सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, कभी कभी अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि प्राणी समझ भी नहीं पाता। आप देखिए, एक सन्यासी थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा संपन्न हो गई। गुरु जी से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, क्या गुरु दक्षिणा आपको दें, आदेश करिए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छी तरह से सेवा किया है, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं है, तुम मुक्त हो, चले जाओ। वो हट कर बैठे तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा कलमशपाद की पत्नी जो महासती हैं, मदयंती, उनके कर्ण का स्वर्ण मुझे चाहिए, कर्ण फूल चाहिए। अब वो ब्रह्मचारी वहां से राज दरबार अयोध्या पहुंचता है। वहां राजा से विनती करता है। राजा ने कहा, अरे महाराज, ब्राह्मणों को और ऋषियों को अंतःपुर में कोई रोक टोक नहीं है, आप वहां चले जाइए, रानी से मांग लीजिए उनका कर्णफूल। वो अंतःपुर में गया महाराज, और वापस आ जाता है। महासती मदयंती से उनका दर्शन नहीं हो पाता। वापस आ गया, राजा से कहता है, राजन, मैं अंतःपुर में गया था लेकिन महारानी से दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महारानी जो है महासती है, बहुत ही पवित्र महिला है। महाराज, आपसे कोई न कोई त्रुटि हो गई होगी जिससे कि उनका दर्शन नहीं हो पाया, नहीं तो निश्चित रूप से उनका दर्शन हो जाता है, वो मिलती जरूर है। अब ये ब्रह्मचारी, त्रिकाल संध्या करने वाले, तपस्या करने वाला महायोगी, लेकिन वहाँ जो है घबरा गए। जब उन्होंने ध्यान लगाया कि अशुद्धता मेरे अंदर कहाँ आई थी, तो पता चला कि अयोध्या आते समय रास्ते में बहुत तेजी से भूख लगी थी और अन्न न होने के कारण किसी वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे। फल पका हुआ था, देख के तोड़ के, और कहीं पानी वगैरह नहीं था, इसीलिए इसी तरह से उन्होंने उस फल को ग्रहण किया और वो जूठे मुंह चल दिए। कोई पानी वानी न था, न उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है महाराज कि अशुद्धि अनजान में भी लग जाती है। अब देखिए, ये तपस्वी की बात हो रही है और महारानी सती मदयंती से मुलाकात नहीं हो पाता है अशुद्धि के कारण। एक विचित्र घटना आपको बताएं। प्राणी जो है यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो किसी को वो पहचानता नहीं है। यूँ कहिए कि व्यक्ति भी जो परिवार के हैं वो भी पहचान नहीं पाते हैं। कुछ ये जरूर है कि कुछ रिश्ता समझ में आता है। एक बार की घटना है, देवर्षि नारद अपने शिष्य के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए आगे बढ़ के देखते हैं कि एक कसाई काफी बकरों के लेके और आगे बढ़ रहा है। एक दुकान पर से, एक कसाई की ही दुकान से गुजरता है तो उसमें एक बकरा उस कसाई के दुकान से पहुंच जाता है और कसाई जो बकरे को खाने के लिए चना रखा था वो खाने लगता है। ये देख के वो कसाई बड़ा क्रुद्ध होता है, उसके मुंह में मारता है और चना सब गिरा देता है। आगे चलने पर उस कसाई से कहता है कि ये जब काटना तो इसका सर मुझे दे देना, ये हमारा चना खाया है, इसका सर हम खाएंगे। इसको देख के नारद जी बड़े परेशान होते हैं। ऐसे लोग हैं। नारद जी को ये भी सोच पड़ रही है कि आखिर इतने बकरों में से वही क्यों उसके दुकान पर गया, कुछ न कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने जब ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि ये बकरा जो है इसलिए गया कि जिस दुकान का मालिक बैठा हुआ है उसका पिता इस पर पहले बैठता था और वही मर के बकरा हो गया।
उसका इस दुकान से रिश्ता था, इसलिए वो झपट के अपने दुकान पर गया। और क्या हुआ उसके साथ ये बताया ही गया है। साहब ये दुनिया है, इसी तरह चलती है। मरने के बाद सारी चीज़ समाप्त हो जाती है। जो हमारा हमारा हम कहते हैं ना, ऐसा कुछ होता होता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब दूसरी चीज आपको बताएं कि ब्राह्मणों को बराबर संतुष्ट रहना चाहिए। इसकी घटना हम बताते हैं। एक व्यक्ति थे, यादव जी, उनको ब्राह्मणों को खिलाना था। गए रास्ते में देखे तो दो ब्राह्मण बैठ के जलपान कर रहे थे। उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज आज हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, आप लोग चल के भोजन ग्रहण करें। पंडित जी गए, वहाँ अच्छे से भोजन ग्रहण किए। फिर आते समय 11 रुपया यादव जी ने दान दक्षिणा दिया, लोग चल दिए। एक व्यक्ति बड़ा मस्त होके घूमता हुआ निकला, उससे बात हुई तो कहा कि आज तो बड़ी चकाचक रही है भैया, खाना भी मिल गया और 11 रुपया दक्षिणा भी मिल गया। दूसरे ब्राह्मण से मिला गया, पूछा गया महाराज अफसोस किस बात का है। उन्होंने कहा कि अफसोस इसलिए है कि एक जजमान मिला था और हमको उम्मीद थी कि 51 रुपया वो दक्षिणा देगा, लेकिन 11 रुपया में वो टरका दिया। कम से कम उसको 51 रुपया देना चाहिए था। ये होता है हमारा संतोष की बात। अब ऐसे ब्राह्मण को आप खिलाते रहिए, क्या लाभ होगा आपको? जब वो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होगा तो लाभ क्या होगा? इसलिए ब्राह्मणों से भी अनुरोध है कि यदा शक्ति यजमान जो भी दान दे उसको स्वीकार करें, ताकि उसे भी कुछ मिल जाए। और जजमान को भी यही चाहिए कि उसी हिसाब से दिया जाए कि ब्राह्मण भी संतुष्ट हों। ये दोनों तरह की है, पलड़ा दोनों बराबर चलना ही चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः।